जय हिंद दोस्तों, स्टडी पॉइंट्स बीआरपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं खान सर द्वारा बनाई गई बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी, 8वीं पंचवर्षीय योजना ने। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 किलोग्राम पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विशिष्ट ऊष्माधारिता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य है। तो इसका क्या लक्ष्य है? इसका लक्ष्य हो जाएगा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक है। तो अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। तो इस पर प्रपोजिशन क्या आएगा? सुमन इज सिटिंग डैश हर। तो इस पर आएगा बिसाइड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, यूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर अंडरलाइंड वर्ड। ही टॉट द स्टूडेंट टू कल्टिवेट देयर माइंड्स। इसका पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा टीच। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, एक श्रृंखला परिमेय में 3 प्रतिरोध रजिस्टर्स 140 ओम, 250 ओम, 220 ओम के हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा। तो इसका फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आप लोग इसमें रख के इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गरीब के भोजन और शोषण संबंधित स्थिति में सुधार करने का कौन सा कार्यक्रम है? तो ऑप्शन ए है मिड डे मील स्कीम। ऑप्शन बी है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ऑप्शन सी है एकीकरण बाल विकास योजना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, आइसोब्यूटेन का आईयूपीएसी नाम क्या है पूछ रहा है। तो इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन सी 2 मिथाइल प्रोपेन। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, समय सिंधु चंचल है, भारी। उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा? तो इसमें अलंकार रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन सी बी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीके की खोज की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एडवर्ड जेनर। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, एक लंबी और सीधी सोलेनॉइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है, तो सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र? सभी जगह एक जैसा होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, अलग अलग किस्म की फसल की उसी ज़मीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है? तो फसल चक्र कहलाता है। बी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके डी आंसर हो जाएगा इसका, NHAI के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय उही खाए बौराए नर ई पाए बौराए। तो इसमें कौन सा अलंकार पूछ रहा है?
तो इसमें यमक अलंकार है, डी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, यूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड। तो वाट एवर ही राइट्स इज हेजी, हेजी का पूछ रहा है एंटोनिम्स, हेजी का क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है। तो कैथोड किसका बना होता है? तो कैथोड बना होता है शुद्ध धातु के पीतल पतली परत का बना होता है, ये आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, त्रिभुज जिसके बिंदु ए कामा, इस पर कुछ होगा मिस्टेक दिया हुआ है, और बी कामा इतना है ये दिया हुआ है, तो इसमें एक नहीं है, तो इसको अभी बता नहीं सकते हैं, पूरा मतलब मिस है इस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। नाइफ का प्लूरल पूछ रहा है, तो नाइफ का हो जाएगा नाइफ्स, IVA से लग जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, अवध में किसानों का नेतृत्व तो किसने किया था? तो अवध में किसानों का नेतृत्व तो बाबा रामचंद्र ने किया था, तो बी इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, हड्डी एक उदाहरण है। तो हड्डी एक उदाहरण है किसका? संयोजी ऊतक का उदाहरण है, इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, गुरुत्वाकर्षण तत्व जी का मान किसके साथ घटता है? तो ऊंचाई के साथ घटता है, डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, कवि का स्त्रीलिंग रूप है। तो कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री हो जाएगा, डी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, आयताकार खेत की एक भुजा 4 मीटर और विकर्ण 5 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो विकर्ण दिया हुआ है, तो विकर्ण कितना होता है? विकर्ण है दिया हुआ है 4, 5 दिया हुआ है, तो एक भुजा 4 दी हो तो दूसरी भुजा 3 निकल आएगी, तो इसमें लगा देंगे क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 5, 4 गुणे 4 दिया हुआ है, 4 गुणे 3 बराबर 12, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, समीकरण x² माइनस bx माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। तो इसका योग होगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस का b/a। तो इस पर मान रख देंगे, तो b का मान दिया हुआ -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 आ जाएगा इस पर, a का मान दिया हुआ है 1, तो बराबर 6 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्षा बर्फ और ओलों के रूप में पानी के गिरने की प्रक्रिया कहलाती है, तो संघनन कहलाती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के पहले आता है? तो त्र के पहले आता है, इसका सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, 4x² 6x² 8x² y² का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? तो इसका लघुत्तम समापवर्तक देख लेते हैं, इस पे लिख देंगे 4, इसे भी निकाल लेते हैं, तो पहले तो काट देंगे इसको 4 से, तो ये एक बार में कट जाएगा, अब ये कट जाएगा 6 आ जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, अब 2 से फिर काट देंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, अब ये एक बार में कट जाएगा, तो अब गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 चौक 24 आ जाएगा, तो 24 किस में है? 24 ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, 21 42 63 84 AP का कौन सा पद 420 है? तो इसका 20वां पद है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था? तो ऑप्शन ए है एबेनेजर हावर्ड, ऑप्शन बी है चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन सी है थॉमस हार्डी, ऑप्शन डी है एड्यू मीरन्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एबेनेजर हावर्ड। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 31 है, एक वस्तु सीधी रेखा में 40 मीटर बटे सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर से बढ़ता है। उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति कितनी हो, गति पूछ रहा है तो v बराबर पूछ रहा है, तो v बराबर होता है u प्लस AT होता है। तो मान रख देंगे, अब v बराबर u का मान दिया हुआ है 40, इस पे 40 रख देंगे, प्लस a का मान दिया हुआ है 4 तो 4 रख देंगे, और t का मान दिया हुआ है 10 तो 10 रख देंगे। तो इस पे आ जाएगा, इस पे जोड़ देंगे तो 80 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? हीराकुंड नदी पर का हुआ है। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, FCI की स्थापना कब हुई थी? FCI की स्थापना 1965 में हुई थी, इसका डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर होता है तो होता है त्वरण शून्य होता है, इसका सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि 3 रजिस्टेंस जो हर एक 2 ओम के हैं तो परिमेय में 3 ओम का प्रभाव रजिस्टेंस पैदा करने के लिए कैसे जोड़ा जाना चाहिए? तो इसको 2 रजिस्टेंस समांतर संयोजन में और एक उनके श्रृंखला संयोजन में, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। तो एडजेक्टिव से पूछ रहा है तो एडजेक्टिव हो जाएगा एक्सप्रेसिव, सी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? यह बोर के द्वारा बताया गया है, इसका डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरिक लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसको 343 में देवनागरिक को राजभाषा घोषित किया गया है, सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया था? तो नवंबर 2000 में बना था, इसका बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, हड्डी और पेशी को जोड़ता है तो कंडरा जोड़ता है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, x माइनस 5 बराबर 10 है, तो इसको एक बार माइनस लेंगे एक बार प्लस ले लेंगे, तो x माइनस 5 बराबर 10 है, तो ये इधर माइनस जो उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। एक अब प्लस में ले लेंगे इसको, x प्लस 5 बराबर 10, तो अब इधर जाएगा तो आ जाएगा 5, तो इसका माइनस का 5 आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? तो इंदिरा गांधी ने जारी किया था, बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस हो जाएगी, मीथेन ग्रीन हाउस हो जाएगी और नाइट्रोजन ग्रीन हाउस नहीं होगा, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है? तो भारतीय रेल है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से होता है तो कैंसर होता है, इसका सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4, इसका बी आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, चूज द राइट सफिक्स फॉर द गिवन वर्ड। तो ब्रिक में क्या सफिक्स लगाएं? एज लगाएं, AGE, इसका सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत निम्न में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो दलहन का है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51 है, उत प्लस ज्वल की संधि से बना शब्द है, तो इसका कौन सा शब्द होगा? इसका शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी, उज्ज्वल, डी आंसर होगा। लिखा उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, शुष्क मिट्टी, ठीक ना। अगला प्रश्न है 53 नंबर का, लिखा किस उम्र के लोगों को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 15 से लेकर 35 वर्ष के। अगला प्रश्न है 54 नंबर का, लिखा है फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, बाह्यदल पुंज। अगला प्रश्न है 55 नंबर का, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, तो गैस कौन सी? वो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है 56 नंबर का, यहाँ पर दिया है साइन ए अपान 1 प्लस कास ए प्लस साइन ए 1 माइनस कास ए, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको आप दोनों का ले लीजिए एलसीएम, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, साइन ए बटे साइन ए, दोनों के एलसीएम अगर लेंगे तो 1 प्लस कास ए, 1 दोनों को मल्टीपल हो जाएगा तो 1 प्लस 1 माइनस कास स्क्वायर ए आएगा, ठीक। अब इसका यहाँ पर मल्टीपल होगा तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस कास ए, और यहाँ पर देख ले, बड़ा करके देख देते हैं, छोटा करके, तो यहाँ पर आएगा साइन ए और कास ए साइन ए, और प्लस हो जाएगा साइन ए प्लस कास ए प्लस साइन ए, ठीक, बटे में हो जाएगा 1 माइनस साइन 1 माइनस कास स्क्वायर बराबर हो जाएगा वो साइन स्क्वायर ए का, ठीक ना। यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 2 साइन ए आएगा, ऊपर आएगा क्या, 2 साइन ए, नीचे होगा साइन स्क्वायर ए, तो इस एक स्क्वायर से एक साइन कट जाएगा तो आएगा क्या, 2 कास ए के, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ 2 अपान साइन ए लिखा है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है 57 नंबर का, किसी धनराशि को 10% सिंपल इंटरेस्ट में कितने समय में दोगुना कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मोटर। अगला प्रश्न 59 नंबर का, एक त्रिकोण की भुजाएं x है, x प्लस 1 है और x प्लस 2 है, तो x का मान क्या होगा? जबकि त्रिभुज क्या है, समकोण है, त्रिभुज समकोण है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा देखते हैं। अगर देखिए 5, अगर हम x बराबर 5 लेते हैं तो 5 6 7 जो कि समकोण का वो नहीं बन रहा है, 4 लेंगे तो 4 5 6 होगा, ये भी नहीं बन रहा, 3 है 3 4 5 ये बनता है कॉम्बिनेशन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है 60 नंबर का, किस रक्त समूह को व्यापक प्राकृतक समूह कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर प्राप्त जिन्हें एक्सेप्टर जिसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी रक्त समूह, ठीक ना। और ओ जो है वो डोनेटर थी। अगला प्रश्न है 61 नंबर का, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, तो वो क्या, प्रवेश संवेदन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक ना। अगला प्रश्न 62 नंबर का, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध पानी का पीएच मान ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 7 होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न 63 नंबर का, जब पीले फास्फोरस को NaOH के गर्म और घने घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर PH3, ठीक ना। अगला प्रश्न है समूह 8 18 के तत्वों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आप वो वाला फार्मूला है P गुणे PR और T/100 ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है 58 नंबर का, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस से। अगला प्रश्न है 65 नंबर का, एक लड़के के द्वारा 1 किलो की वस्तु ऊपर की दिशा में 1 मीटर के तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया क्या क्या कहलाता है? तो यहाँ पर कार या भार दोनों बात वही है, तो जैसे वहाँ पर अगर कार पूछा रहा है तो W बराबर क्या होगा, F बराबर M A होगा,
नहीं, एफ बराबर एफ इंटू एस, यहाँ विस्थापन ये 1 है और यहाँ पर एफ बराबर हो जाएगा एम जी इंटू एस। तो एम का मान एम जी यहाँ पर है तो ये हो गया यहाँ पर ये कितना 1 किलो भार है, तो 1 किलो भार है तो वो 9.8 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है 66 नंबर का, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई थी? हिंदी भाषा जो वो देवनागरी भाषा में लिखी, किसमें? देवनागरी में लिखी गई, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है 67 नंबर का, एक ग्रुप के तत्वों को सामान्य गुण क्या कहलाता है? तो सामान्य गुण ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक ना। 68 नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस कासेक स्क्वायर थीटा और कासेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो 1 माइनस कासेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या? साइन स्क्वायर थीटा दोनों को जब मल्टीपल कराओगे तो एक कासेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को मल्टीपल 1 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 69 नंबर का, निम्नलिखित में से मोक्ष का पर्याय क्या होता है? तो मोक्ष मतलब छुटकारा पाना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक विद द राइट होमोफोन, लिखा द किंग डाइड, तो इसका ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट है हियरलेस। हियर मतलब राजकुमार होता है, हियरलेस मतलब कोई राजकुमार की कमी, ठीक ना। अगला प्रश्न है 71, यदि दो बल्ब 150 वाट और 60 वाट के हैं तो किस बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक होगा? तो 60 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर होगा। क्यों 60 का होगा? क्योंकि जो पी बराबर हो वो पी समानुपाती होता है 1/r के, ठीक ना। अगला प्रश्न है 72 नंबर का, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है तो उनकी परिधियों का अनुपात कितना होगा? तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बटे A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, तो बराबर होगा 9 का ए यानी बराबर कितना? ए बराबर आ जाएगा, ए बराबर A1 बराबर 3 आ जाएगा और A2 बराबर आएगा 1, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि परिधियों का अनुपात, परिधि क्या होती है? 4a होती है, तो 4a/4A2, 4 से कट जाएगा, 1/A2 कितना आएगा? वो 3:1 यानी 3:1 आ जाए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर का, निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल हार्मोन है? तो ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है 74 नंबर का, वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, जीन है, ठीक ना। अगला प्रश्न है 75 नंबर का, सार्वनामिक विशेषण बनते हैं, क्या बनते हैं? तो वो सर्वनाम बनते हैं, ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76 नंबर का, निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। अब बयान वो कौन कौन देखते हैं। मनरेगा भारत में संवैधानिक अधिकारों को पूरा करती है, ऑप्शन नंबर वो एक ये कथन है। बी कथन है मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किए जाती है, हाँ सही बात है। अगला प्रश्न है उन स्थानों पर जहां हाल ही में मौसम बारिश और ओलावृष्टि फसलों की प्रभावित किया है 100 दिनों से 200 दिनों के लिए कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इसके सभी ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न 77 नंबर का, चेंज द फ्लॉविंग नाउन इनटू वर्ब इल्यूजन, तो इल्यूजन का जो आपको बताना है वर्ब फॉर्म, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इल्यूट, ठीक ना। अगला प्रश्न है 78 नंबर का, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लक्ष्य निम्न में से किन उत्पादन को बढ़ाना है? तो ऑप्शन बढ़ाना है किसको? चावल, गेहूँ और मोटा अनाज, तो इसका ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, इसका ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 79 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक विथ सुइटेबल आर्टिकल, दिस इज डॉट है कार आई बॉट यस्टरडे, यानी यह वह कार है, वह का भाव आता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट यहाँ पर होगा, दिस इज द कार आई बॉट यस्टरडे, ठीक ना। अगला प्रश्न है 80 नंबर का, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, विलियम हार्वेल ने की थी। अगला प्रश्न है 81 नंबर का, 2x² माइनस वाई स्क्वायर और 5x³ माइनस वाई क्यूब का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? महत्तम समापवर्तक मतलब आप पूछ रहे हैं HCF, ठीक ना, यानी ऐसी कौन सी छोटी संख्या बताओ जिससे दोनों कट जाएं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर जब हम x² और माइनस वाई स्क्वायर बराबर, तो एक कोष्टक में प्लस से एक कोष्टक में वाई से होता है, एक कोष्टक में x प्लस वाई, एक कोष्टक में y x माइनस वाई,
और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों में एक्स माइनस वाई कॉमन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर होगा। ठीक ना। अगला प्रश्न है 82 नंबर का, पादप कोशिका निम्न में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर होगा द्रावक में। ठीक है। अगला प्रश्न है 83 नंबर का, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य उसका क्या है? वो आप राष्ट्रीय आय के अनुमानों को संग्रह करना। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 84 नंबर का, यहाँ पर 84 नंबर प्रश्न दिया है एक्स बराबर ए अपान ए प्लस बी, वाई बराबर ए अपान ए माइनस बी। फिर यहाँ पर दिया 1/x प्लस 1/y क्या होगा? तो आपको बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर मान रखेंगे आप x का, यानी x मतलब इसका मान रखेंगे और यहाँ पर इसका मान रखेंगे, तो आप निकाल लेंगे इसका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर होगा। ठीक ना। अगला प्रश्न है 85 नंबर का, लिखा तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तथापि संधि का तथा धन अपि होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों एक ही तरह के हैं, तो ये दोनों सही हो सकते हैं। ठीक ना। अब अगर आप ऐसे आ जाए प्रश्न में कि दोनों सही हो, तो जो पहला ऑप्शन मिले वही सही है, तो ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर लगाते हैं। ठीक ना। अगला प्रश्न है 86 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा रिहंद नदी। ठीक ना। अगला प्रश्न है नवग्रह शब्द का समास भेद बताएं। तो नव यानी पहला पद संख्यावाचक है, वो किसमें होता है? वो द्विगु समास में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, पहला पद संख्यावाचक है। अगला प्रश्न 88 नंबर का, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि जो है वो पटना पाटिलपुत्र में। ठीक ना। अब ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 89 नंबर का, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम क्या? अब यहाँ पर जो पत्र है यहाँ पे उसने की बात पूछ रहे हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगला प्रश्न है 90 नंबर का, राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय कर दिया गया है? तो किसके साथ? वो मनरेगा के साथ, यानी MGNIGA। ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 91 नंबर का, नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय था? तो क्या था? कानून में समानता। ऑप्शन नंबर एच करेक्ट आंसर होगा। ठीक ना। अगला प्रश्न है 92 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो आप सभी लोग बताइए कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर होगा। कोका कोला में, कोका कोला आप पिए होंगे, तो कोका कोला पेय में नमक डालने से जो ऊपर आता है ना, वो फेना उसका। अगला प्रश्न है 93 नंबर का, अगर पुरानी मशीन 1400 रुपये की खरीदी और 15% हानि से बेची गई तो मशीन को बेचने का मूल्य क्या होगा? तो आप इसको निकालेंगे, तो आप देखो 15% हानि है, तो 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 85 बटे 100 गुणे 1400। तो आप यहाँ पर 100 से जोड़ोगे, अब इसमें 14 पंचे 70 हो गया और 7 हासिल 14 8 112, 112 में आप 7 जोड़ेंगे 112, तो ये कितना है? 119 आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर 1190। ठीक ना। अगला प्रश्न है 94 नंबर का, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का अध्यक्ष जो होता है वो महापौर होता है। ऑप्शन नंबर एच करेक्ट आंसर होगा। ठीक ना। अगला प्रश्न है 95 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक विद द राइट पार्टिसिपल। तो आप पार्टिसिपल लगाना है, तो द ट्रेन इज डॉट आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म नाउ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा पुल्ड। ठीक ना। अगला प्रश्न है 96 नंबर का, इथाइल एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इथाइल एथोनिएट। ठीक ना। अगला प्रश्न है 97 नंबर का, पहले 5 परीक्षणों का औसत 7 है और पहले 6 परीक्षणों का औसत भी 7 है, तो छठा पद क्या होगा? तो मान लीजिए यहाँ पर x एक मान लीजिए r बराबर 1 से कहाँ तक है? 1 से लेकर 5 तक, 1 से 5 तक, जो i बराबर जो है 1 से कहाँ 5 तक है, तो इसका जो वो कितना है औसत, वो है वो 7 है, वो 7 है। ठीक ना। तो हम x ऐसे करेंगे, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 बटे 5 बराबर 7, तो 7 पना 35 उधर हो जाएगा। x प्लस ये बराबर आ जाएंगे x प्लस x2 प्लस ये 3,
तो फिर 7 पन्ना 35। अब 6 का कर देंगे तो जब 6 का करेंगे डॉट डॉट करके तो 6 बराबर यहाँ पर 6, ये भी 7 है तो 7 छंग इधर गुणा हो जाएगा, 7 छंग 42 हो जाएगा। 5 का जो दिया था वो 5 का कितना दिया था 35, 5 का 35 और x + 6 का तो मान पूछ रहा है तो 7 छंग 42 तो x + 6 और बराबर हो जाएगा 42 - 35 तो कितना आ जाएगा 7। तो इसका ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर होगा। ठीक ना। अगला प्रश्न है 98 नंबर का, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी? तो ऑप्शन नंबर इसका बीच करेक्ट आंसर होगा 1993 ईस्वी में। ठीक ना। अगला प्रश्न 99 नंबर का, निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे वो कौन थे? वो तो पेरियार रामास्वामी नायकर थे। ऑप्शन नंबर एच करेक्ट आंसर होगा। ठीक ना। अगला प्रश्न है 100वां नंबर का, यानी फाइनल है लास्ट क्वेश्चन। लिखा है यदि a + b + c बराबर 0 है तो a³ + b³ + c³ निम्न में से किसके बराबर होगा? तो आप ध्यान दीजिए, जब a + b + c³ बराबर हो तो 3abc वो बराबर जो है वो होता है किसके बराबर? ये जो है वो बराबर होगा a³ + b³ + c³ के। ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो आज के लिए बस इतना ही। अगली प्रैक्टिस क्लास के लिए हम फिर कल मिलेंगे। आप इसी तरह लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी करते रहें ताकि और लोग भी जुड़ते, क्योंकि पेपर अब नज़दीक ही है, 16 तारीख से शायद पेपर है। तो आप लगातार जुड़े रहें। ठीक। जय हिंद दोस्तों।